अपठित गद्यांश और काव्यांश। बच्चों, आज मैं आपको अपठित गद्यांश एवं काव्यांश के विषय में पढ़ाऊंगी। अपठित गद्यांश तथा काव्यांश को समझने से पहले आपको अपठित का क्या अर्थ होता है ये समझना होगा। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ ऐसा गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में न पढ़ा हो। बच्चों, अपठित गद्यांश किसी कहानी, लेख या निबंध का कोई अंश हो सकता है। ये दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर बच्चों से लिखवाए जाते हैं। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प देकर उनमें से सही विकल्प बच्चों से चुनवाए जाते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय कुछ बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। पहला, सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों या बातों को रेखांकित करना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त तथा छोटे-छोटे वाक्य बनाकर देने चाहिए। जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उचित उत्तर चुनना चाहिए। शीर्षक चयन करते समय गद्यांश के प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए। शीर्षक द्वारा दिए गए गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। चलिए पहले प्रकार के अपठित गद्यांश को देखते हैं। सर्वप्रथम समाचार पत्र का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। धीरे धीरे अरब और मिस्र आदि देशों में इसका प्रसार बढ़ने लगा। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1936 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम बंगाल गजट नामक पत्र प्रकाशित हुआ। हिंदी में सर्वप्रथम उद्दंड मार्तंड नामक पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ। राजा राममोहन रॉय ने कौमुदी और ईश्वर चंद विद्यासागर ने प्रभाकर पत्र निकाला। इस प्रकार समाचार पत्र का दिन दूना रात चौगना विकास होता चला गया। आज हमारे समक्ष हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, वीर अर्जुन, अमृत बाजार पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कल्याण, साहित्य संदेश, अक्षर खबर और स्वतंत्र भारत, कादम्बिनी, चंपक, नंदन, आजकल आदि प्रमुख हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं। प्रश्न क, सबसे पहले समाचार पत्र का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? उत्तर क, सबसे पहले समाचार पत्र का आरंभ 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। ख, भारत में सर्वप्रथम कब, कहाँ और कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ? भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों के समय में सन 1936 ईस्वी में कोलकाता में बंगाल गजट नामक पत्र प्रकाशित हुआ। ग, प्रभाकर पत्र किसने निकाला था? प्रभाकर पत्र ईश्वर चंद विद्यासागर ने निकाला था। घ, इस समय प्रकाशित होने वाले किन्हीं 5 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। इस समय प्रकाशित होने वाले 5 हिंदी समाचार पत्र हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स तथा राजस्थान पत्रिका। ड, ऊपर दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ऊपर दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक है समाचार पत्र का आरंभ और विकास। इस गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही संक्षेप में दिए गए हैं।
अपठित काव्यांश। अब हम अपठित काव्यांश को समझते हैं। अपठित काव्यांश का अर्थ होता है किसी कविता का वो अंश या भाग जिसे आपने पहले अपनी पाठ्य पुस्तकों में न पढ़ा हो। बच्चों, अपठित गद्यांश की भांति ही अपठित काव्यांश भी दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में से ही लिखवाकर। दूसरा, प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प देकर जिनमें से बच्चा सही विकल्प का चुनाव करता है। अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। दूसरी, काव्यांश के अर्थ एवं भाव को अच्छी तरह से समझ लें। तीसरी, प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर काव्यांश में ही ढूंढें। चौथी, प्रश्नों के उत्तरों को सरल, स्पष्ट व अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। पांचवीं, प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उचित विकल्प का चुनाव करें। छठी, शीर्षक का चयन काव्यांश के मूल भाव से ही संबंधित होना चाहिए। चलिए पहले प्रकार का अपठित काव्यांश पढ़ते हैं। पूरब से पश्चिम तक फैली जिसकी पर्वतमाला है, यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। हिम का मुकुट शीश पर धरता, आसमान से बातें करता, सूरज की स्वर्णिम किरणों में इसका जगमग रूप निखरता। कल कल बहते निर्झर जल में इसने अमृत डाला है, यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। पूरब से पश्चिम तक किसकी पर्वतमाला फैली है? पूरब से पश्चिम तक हिमालय की पर्वतमाला फैली है। हिमालय किसकी तथा किससे रक्षा करता है? हिमालय हमारे देश की उत्तरी सीमाओं की शत्रुओं से रक्षा करता है। हिमालय का स्वरूप किसमें और कैसे निखरता है? हिमालय का स्वरूप सूरज की सोने जैसी किरणों में सोने की भांति जगमग करता हुआ निखरता है। जल में किसने अमृत डाला? जल में हिमालय ने अमृत डाला। हिमालय ने अपने सिर पर किसका मुकुट लगा रखा है? हिमालय ने अपने सिर पर हिम यानी बर्फ का मुकुट लगा रखा है। बच्चों, इस पहले प्रकार के अपठित काव्यांश में आपने देखा सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में काव्यांश में से ही लिखे गए हैं।